प्रिज्मार्ट स्टूडियो में सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम चंडीगढ़ के रेडियो जॉकी अतिशय मलकोटिया हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, आपको अपना कुछ टैलेंट अपने रेडियो जॉकिंग डायरीज के बेस्ट लिंक हमें सुनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ चाय बोलो चाय बोलो चाय 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 बात आइए आइए लेडीज का जेंट्स का 200 वाला 200 में लगाएंगे। आसान नहीं होता अपनी आवाज से किसी का दोस्त बन जाना, किसी के साथ ना रहकर भी उनके साथ रह जाना। हाय, मैं हूं गगन मिनोचा फ्रॉम प्रिज्मार्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ सपने देखे नहीं, उन्हें पूरा भी किया। ही इज द वन इन मिलियन जिन्होंने रात की नींद को जरूरी नहीं समझा। He is the radio jockey of Super Hits 93.5 Red FM. He चंडीगढ़. He is अतिशय मलकोटिया. So first of all मैं आपसे जानना चाहूँगा रेडियो जॉकिंग एक्चुअल में क्या है और आपके लिए क्या मैटर करती है? यार रेडियो जॉकिंग अगर मुझसे पूछोगे तो मेरी अब लाइफ का पार्ट बन चुकी है। जैसे अगर आपकी बॉडी में पार्ट्स होते हैं तो मेरे रेडियो जॉकिंग वो पार्ट बन चुकी है और ये मेरे लिए ही शायद ऐसी डेफिनेशन होगी और उनके लिए ये शायद एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट होगा या मोड ऑफ एक सोर्स होगा कि आप न्यूज़ सुन सको। बट हर किसी के अलग चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना जैसे जॉब करते हैं, अगर आप इंटरव्यू लेते हैं तो शायद इंटरव्यू की डेफिनेशन आपके लिए बहुत अलग होगी, किसी और के लिए बहुत अलग होगी। तो ये मेरी डेफिनेशन शुरू से ऐसी नहीं थी कि बाय बर्थ कोई बोलता है रेडियो जॉकी सब बोलते हैं एंटरटेनमेंट बोलता है मेरा पार्ट है, ऐसे नहीं था। विद टाइम ये ग्रो हुआ और मैंने खुद रियलाइज करा कि ये जो मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कभी मेरा पैशन फ्रॉम माय सोर्स ऑफ इनकम बन गया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। तो रेडियो जॉकिंग मेरे लिए इट्स अ पार्ट दैट कैन नॉट गो आउट ऑफ मी, दैट इज ऑलवेज मी एंड फॉरएवर विल बी माय सोर्स ऑफ इनकम एज फार एज आई लिव। सर रेडियो जॉकिंग की जर्नी या शुरुआत को मैं चुन कहूँ, अगर आपके अंदर चुन कब आई रेडियो जॉकिंग मुझे करनी है, मुझे रेडियो जॉकी बनना है? ये चुल नहीं, मैं इसको बोलूँगा कीड़ा। ये कीड़ा जो है ना, ये हर किसी के अंदर किसी ना किसी तरीके का होता ही होता है ना। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं चुल कहाँ से लगी, तो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 12th के बाद ऐसा हुआ कि अब आया वक्त कि भैया क्या करें, वैसे 12th तक पास हुए थे, कोई खास पढ़ाई में था नहीं मैं शुरू से। तो 12th के बाद रियलाइज करें कि क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट चीज़ों में मैं थोड़ा समझता था कि मैं ठीक कर लेता हूँ। और 12वीं के बाद या इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में ना अंदाजों से ही चलते हैं, यार ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, चल इसमें ट्राई करता हूँ। नो वन नोज की एग्जैक्टली मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ जब तक आप वो काम नहीं करते। तो मैंने जब सोचा कि मैं मैनेजमेंट चीज़ में अच्छा हूँ, तो आफ्टर कंसल्टिंग विद लाइक 12वीं के बाद तो मैंने 1200 फोन घुमा दिए, भाई क्या करें, तो सबको घुमा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, राइट। तो इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग माय रिलेटिव्स वगैरह, तो सबने एचएम रेकमेंड करा। एचएम में भी नॉट, अब एक तो एचएम बोलते हैं सब वो शेफ आता है दिमाग में सबके, बट एचएम में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। एक हॉस्पिटैलिटी करके एक फील्ड होती है जिसमें यू नीड टू मैनेज सारी चीज़ों का, जैसे जो भी है हॉस्पिटैलिटी देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, उस प्रोसेस में मैं जाना चाहता था, जिसके लिए मैं भी कहने की एग्री करता था। बट क्योंकि हमारा क्या कह लो प्रोसेस ऐसा हुआ था या पढ़ाई ऐसी हुई थी या हम पले पड़े ऐसे थे कि हमें बैकअप लेके चलना पड़ता था। अपने को पता है कि अगर हमने एचएम बोला उसमें पेपर देने तो जरूरी नहीं है उसमें पास हो गए। तो मैंने बैकअप के लिए और भी फॉर्म्स भरे थे, जैसे आजकल के बच्चे भरते थे बीबीए बीजीएमसी, पता है नहीं चल पाते रहे 6-7 फॉर्म मैंने भरे हुए थे, बट माय प्रायोरिटी वाज एचएम। तो एचएम का जब मैंने फॉर्म भरा तो वही हुआ जिसका मुझे यकीन था कि मेरी रैंक अच्छी थी। तो मैंने सेकंड ऑप्शन नाउ यू नो की चूज करी होगी, और बीजीएमसी तब मैंने लैंड अप कर दी, क्योंकि बीजीएमसी टोटली एंड एब्सोल्युटली मेरा मन था, क्योंकि उसमें मेरे घर वालों की सपोर्ट नहीं थी। घर वालों की सपोर्ट होनी बहुत जरूरी है ऐसे समझते थे। तो बीजीएमसी वाज माय इंटरेस्ट कि यार मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। उसके लिए ना आई स्वेयर, जहाँ जिस सोफे पे आप बैठे हो ना, इसी सोफे पे यहीं पे फॉर्म भरा पड़ा हुआ था, मुझे आज भी याद है। और यहीं पे बैठ के मैं सोचा था कि बीजीएमसी भर तो रहा हूँ पर करूँ मत, और क्यों भर रहा हूँ। तब मेरे खुद से सवाल जो थे उनका जवाब ही निकला था कि एकेडमिक्स में तो है। मैंने जोनल लेवल वॉलीबॉल खेला, बट वो मेरे करियर बन नहीं सकता फॉर ऑब्वियस रीजन, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। बट आज भी मैं उसको खेलता हूँ, मैंने पैशन छोड़ा नहीं है। और क्या कर सकता है तू ना ये बातें, पता नहीं हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, आई एम श्योर अलाउड है, बकचोदी बड़ी अच्छी कर लेता है। ऐसी चीजें विचार ऐसे कौन करता है कि मैं सोच रहा हूँ बैठ रहा हूँ। तो ये कलाकारी, इससे रिलेटेड कुछ फील है। एंड म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन माय जान। तो रेडियो कहते हैं, इसमें रेडियो में कुछ होता है कि आप बोल सकते हो, बयान कर सकते हो, मैनेजमेंट, ये वो सब चीजें। उस टाइम कह लो एक चीनी का जैसे दाना होता है, इंस्टिंक्ट जस्ट बॉर्न हुआ था कि चल देखते हैं। और जब फॉर्म भर रहा था ना, तो हमारे कॉलेज में, आई एम फ्रॉम ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, द्वारका सेक्टर 9 में कॉलेज है,
आईपी यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ मैं। तो उस कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करनी होती है। तो वो जो इंटर्नशिप करी थी, जब फॉर्म भरा था तब ये सोचा था कि भाई रेडियो इंटर्नशिप आएगी, तू पूरे कॉलेज में मस्ती मार, बट उसको सीरियसली लियो और उस इंटर्नशिप के बाद देखियो तेरा वो कहाँ लैंड अप करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो बीजेएमसी भरा तो आई वाज द ओनली वन जो सारी चीजों में मस्ती, सब चीजों में भाई खुर्राफाती, वो 11th-12th से जो पैदा थी सब में आ गया था। बट रेडियो का जब लेक्चर होता था, ये रेडियो की कोई चीज होती थी तो उसमें मैं आ जाता था। मैं ये नहीं बोलता था मैं सीरियस हो जाता था, बट क्योंकि मैंने उस चीज को सोच के कुछ चीज अपनी हाँ में हाँ भरी है, तो मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर मैं उससे भी झूठ बोला तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे आज भी आ रहा है एक बंक पे मैं स्पेशली अपने दोस्तों को वापस लेकर आया था। मेरे को लेक्चर अटेंड करने के लिए इतना क्या पागल हो गया, मेरे दोस्तों के बर्थडे तक छोड़ देता। मेरे को रेडियो का लेक्चर करने दो, बाकी तो मेरे कॉलेज में बदनाम हो गया था मैं कि यार अतिशय नहीं आ रहा था, चलो रेडियो का लेक्चर होगा, रेडियो का लेक्चर होगा तो आएगी, इसलिए मेरी रेडियो की टीचर से भी बहुत बनती थी। तो वहां से ऐसा होता है ना कि आधा आप फोर्स लगाते हो, मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस बात पे, आधी यूनिवर्स की फोर्स लगती है। अगर आपने कुछ उस रेडियो चीज को थोड़ा सा सीरियस करा, एक दो बंक छोड़ के, बर्थडे पार्टी छोड़ के वो अटेंड करा, तो वहां से मिलना मुझे शुरू हो गई कि टीचर्स का रिस्पॉन्स, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे आप भी जानते होंगे कि आपने भी अगर कॉलेज करा हो तो हंट्स होते थे। पहले हमारे कॉलेज लेवल पे हंट हुआ, मैंने कहा चलो लेट्स पार्टिसिपेट घबरा के। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, रिजल्ट छोड़ दो रिस्पॉन्स मिला, तब मैंने कहा नहीं किस केस में था। फिर वो उस कंपटीशन से फिर हंट में जाना शुरू करा, तो हंट में मेरा सेकंड पोजीशन है, मैंने कहा भाई कुछ केस में ज्यादा ही दम है। फिर हमारे कॉलेज का कम्युनिटी रेडियो होता है, उसमें मैंने अपने लिंक सुनाए तो टीचर ने कहा बहुत अच्छा है, मैंने कहा बहुत दम है। फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गया, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मैंने परफॉर्म करना शुरू करा तब उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया। मैं कहा भाई बहुत ज्यादा दम है। बट ये तब तक हो रहा था जब तक मैं इंटर्नशिप करने नहीं गया, बिकॉज आई बिलीव कि आप जो सोच के निकले हो वो एक तरफ और जो रियलिटी चल रही है बाहर वो एक तरफ, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है रेडियो अगर एग्जैक्टली वैसा होता तो बात ही नहीं। फिर वो इंटर्नशिप हुई, इंटर्नशिप में जब मैं लैंड अप हुआ तो दैट इज द टाइम आंसरिंग टू योर क्वेश्चन नाउ। जब सेकंड ईयर की इंटर्नशिप जहां मैंने 600 कॉन्टैक्ट थे जो 6 भी काम नहीं आए जिसमें से, तो जैसे तैसे करके जब इंटर्नशिप लगवाई थी जबरदस्त हिट 95 एफएम गुड़गांव में इनका ऑफिस है, तो वहां 16th of August if I'm not wrong मेरी पहली इंटर्नशिप थी। तो मैंने वहां पे शुरू करा था अपना, और दैट इज द डे आई रियलाइज्ड कि आई एम मेंट टू बी, क्योंकि वो एक महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, बिकॉज मुझे लेट मिली थी, मेरा कॉलेज चल रहा था, सेकंड ईयर की बात है। वहां मैंने रियलाइज करा कि एक बंदा जो सेकंड शिफ्ट, मेरे कॉलेज सेकंड शिफ्ट का होता था सवाई, उसमें भी लेट पहुंचता है, बट जहाँ इंटर्नशिप की बात है वहाँ 8:30 है तो 8:25 पे ऑफिस पे, यहाँ से गुड़गांव की कोई कन्वीनियंस नहीं। वो बंदा जो काम करके होता है कर लेंगे करता हूँ, वो बंदा 3 दिन काम अपना एडवांस करके चल रहा है। ये मैं खुद से नहीं कर रहा था, ये मेरे को मजा आ रहा था, मैं इसलिए ये चीज कर रहा था, राइट। इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ आप अब बोलो सिंसियरिटी, मैं हर चीज में वहाँ आगे हो रहा था। द बॉटम लाइन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, मुझे मजा आ रहा था, मुझे काम नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं लग रहा था मुझे कल फिर उठना, मुझे लग रहा था कल कब आएगा, कल फिर काम करना। एंड आई एम नॉट सीरियसली नॉट मेकिंग दिस अप। ये कह लो कि मेरा पहला शॉट ही एकदम कनेक्ट मार गया कि मैंने पहले रेडियो ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग गया और अभी तक मैं हूँ। बट यस, रेडियो में मुझे मजा आया। पहले ही मंथ में ऐसा नहीं होता, वैसे बहुत कम आपने सुना होगा कि इंटर्न को ऑन एयर जाने का मौका मिलता है। मेरे को आरजे नितिन होते थे उस टाइम पे, इवनिंग शो करते थे 5 to 9, उन्होंने मुझे मौका दिया था कि तू मेरे साथ ऑन एयर आएगा। उस टाइम पे बिग बॉस की भी मिक्री करता था, तो वो मेरी मिक्री मैंने उनको सुनाई, वो एक पार्ट लेके जाते थे, उनका एक हॉरोस्कोप का सेगमेंट होता था जिसमें बिग बॉस भी आते थे और वीओस भी करता था। और मुझे आज भी याद है जो हमारी वहाँ की बॉस होती थी पूजिता मैम, उनके लास्ट वर्ड्स थे जब 1 महीने की इंटर्नशिप से हमें लेटर ले रहा था कि अतिशय द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, कभी भी आ जाए। जब वो चीजें हुई, दैट इज वेयर आई थॉट कि मेरा रेडियो जो है जर्नी शुरू हुई थी, और तब मैंने सोच रहा था अब पीछे मुड़ के देखना, फिर उसके आगे। आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। तो अब इन अचीवमेंट्स के पीछे, जर्नी के पीछे हमने सुना है कि आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट नहीं करा इस पैशन पहले मम्मी पे जाते रहे, मम्मी दिन ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट नहीं करा इस पैशन को लेकर, उसमें भी आपके कुछ स्ट्रगल रही होंगी, सैक्रिफाइसेस रहे होंगे, अप्स एंड डाउन्स, उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे प्लीज। यार मैं बताता हूँ, आज के टाइम पे जितना भी यूथ है, 80 to 90% उन यूथ्स में जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हर पेरेंट्स की यही कहने की वो सपोर्ट दें। इनफैक्ट आपके साथ भी बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जो वो करना चाहता है उसमें पेरेंट्स कंप्लीटली नहीं करते हैं।
अगर करते भी हैं तो इफ्स एंड बट्स लगा के कर ले, पर गवर्नमेंट जॉब में कर ले, पर फ्यूचर देख ले, कर ले। उनका पर जो है वो नहीं हटता। 2015 में क्योंकि वो आकांक्षा से मैं टच में था तो उसने मुझे बोला था एक बार हंट में अप्लाई कर दे। तो हंट में जब मैंने अप्लाई करा था तो उसमें है 7-8 हजार एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, डिपेंडिंग ऑन एवरी एज ग्रुप, 30 साल, 35 साल, 18 साल, 19 साल, सारे एज ग्रुप वाले थे। तो उसमें उन्होंने छटाई करके एक वीडियो बनाई थी हमें 1 मिनट की। उस वीडियो को हमने भेजना था तो उसमें से टॉप 100 आती, 8000 में टॉप 100 में मेरा नाम आ गया। चलो ठीक है, चलिए। टॉप 100 का था ऑन ग्राउंड ऑडिशन, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ था दिसंबर में। तो दिसंबर के टाइम पे वो ऑडिशन हुआ तो जैसे रोडीज का ऑडिशन होता है कि कुछ भी पूछ लिया आउट ऑफ, जैसे सेक्स बताइए कितना बार, ऐसे अतरंगी से क्वेश्चंस थे तो वो हमें बनाए। फिर टॉप 100 में से उन्होंने निकाले थे टॉप 10, तो वो उसका रिजल्ट आना था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिशन जो आपने वहां दिया, प्लस एक वीडियोस बनाए थे, उसके वोट्स लेने थे। मैंने आपसे भी वोट मांगे थे उस टाइम पे, अगर आपको याद है तो वो दोनों को मिला के टॉप 10 बना था जिसमें मेरा नाम आ गया। वो एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरे को छोड़े। टॉप 10 का होटल फॉर्च्यून में 21 दिसंबर 2016 को, वो मैंने फोटो भी डाली है पीछे, फाइनल हुआ। और टॉप 10 में लाइक इंडिया के टॉप क्लास ये वो आए हुए थे और उसमें भी मैं विनर बन गया। तो वो हंट रेडियो मिर्ची आज 2015 मैंने जीता था। द आयरनी इज मेरे घर वालों को पता नहीं था कि ऐसे कोई हंट चल रहा है। उनको पता भी नहीं था कि मैं टॉप 10 क्या टॉप 100 क्या मैं गया हूँ वहां पे। जब मैं जीता मुझे याद है वो एक फोन कॉल करी थी मैंने, पापा हाँ जी ऐसे ऐसा नहीं आज, पहले उनको समझा रहा हूँ ऐसे ऐसे आज होता है उसमें पार्टिसिपेट करा। मैं कहा वो आज इसका फिनाले था। अच्छा उनका रिस्पांस आज हो गया ना, चल आजा घर पे, खाना घर पे ही खाएगा ना, आजा चल आजा। मैं कहा मैं जीत गया। हाँ भाई तो बेटा तू जीत गया? हाँ। वो मैं बता नहीं सकता, फोन से जो इमोशंस थे ना, आई कुड सी माय डैड इन फ्रंट ऑफ मी, और वो ऐसी जो आवाज मैंने सुनी थी वो आज तक मेरे कानों में, जिस तरीके से उन्होंने कहा था मेरे बेटे आ तू कर, वो लाइन मैं नहीं भूल सकता। वो दिन है जब मैंने अपने जो 3 साल खुद को दिए थे उसमें मैं उनको कन्विंस कर पाया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। The last question I want to ask, what is Prismart for you? Prismart, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे जैसे ही इसके बारे में पता लगा तो मुझे छूटते ही बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा इंस्टिंक्ट आया, बिकॉज ये मेरी पर्सनल राय भी है। ये पता नहीं जिसका भी ये कॉन्सेप्ट है मैं उससे मिलकर उसका थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज आज के टाइम में सच में ऐसा है, एक ना सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एक पुश हो ना, अगर आप 50 कर रहे हो ना, उस काम को 100 पुश बनाते हैं। जब आप लोग अरे चल 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 होगा या चल चल होगा, मुझे लगता है प्रिज्मार्ट उसी कॉन्सेप्ट से, उसी एंगल या उसी थॉट से बहुत सही चीज कर रहा है। बिकॉज एज दे से एक TEDx जैसा कॉन्सेप्ट है, बट उसमें तो वो लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी लोग जानते हैं। TEDx इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि उन्होंने TEDx से पहले उस बंदे को कहीं नहीं देखा हुआ, शायद कभी वो TEDx में पहुंचा, बट कंसीडरिंग दिस प्रिज्मार्ट वो ऐसे बंदों को मौका दे रहे हैं जिनको पहले शायद कहीं नहीं दिखे गए, जो बिगिनर्स हैं, जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं। एंड यू नो, मेहनत को सिर्फ एक ही चीज बढ़ाती है आगे, व्हिच इज एप्रिसिएशन। एंड दिस आई बिलीव इज अ ग्रेट एप्रिसिएशन और मोटिवेशन फॉर दोज जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ये करने के बाद इफ यू आस्क मी और एनीवन जो इस चीज का पार्ट बनता है, वो इससे बहुत मोटिवेट होगा। वो इस चीज को ऐसे लेगा कि जो मैंने अब तक करा था वो सही था, मुझे इस चीज को और आगे करना है और मैं ये करूंगा, और क्योंकि मैं कर रहा हूं तो मेरे को इसी से मतलब है। प्रिज्मार्ट इज नथिंग बट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड थिंकिंग फॉर दोज who really want to do something in life and at least doing something कुछ कर रहे हैं। So really hats off जो जिसका भी ये कॉन्सेप्ट है। I really love this.